आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शंस अवेलेबल इन अब्रॉड। अगर आप बाहर अपने मुल्क से जाना चाहते हो, अपने मुल्क से बाहर आप काम करना चाहते हो एज अ नर्स, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहां पे आप इजीली जाके अपनी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अपना नर्सिंग का करियर परस्यू कर सकते हैं। Assalamualaikum, this is Mohammed from Nursing Insiders and welcome back to this channel. This video is extension of last video that we have uploaded regarding career options available for nurses. So in the last video we have discussed about career options in your home country कि आपके home country के अंदर कौन कौन से available options हैं और उनको pursue करके आप अपने career को grow कर सकते हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं options available in abroad। अगर आप बाहर अपने मुल्क से जाना चाहते हो, अपने मुल्क से बाहर आप काम करना चाहते हो एज अ नर्स, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहां पे आप इजीली जाके अपनी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अपना नर्सिंग का करियर परस्यू कर सकते हैं। जैसे ही हमारे माइंड के अंदर अब्रॉड की बात आती है तो कुछ गिने चुने कंट्रीज़ का जो है ख्याल हमारे माइंड में आता है, जैसे यूके है, यूएसए है, यूएई के जो है ना कुछ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि आपको ईजिली रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देते हैं और आपको नर्सिंग का करियर परस्यू करने का जो है एक मौका फराहम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे के सारे अवेलेबल ऑप्शंस की बात करेंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन से जो ऑप्शंस हैं जो कि आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर मिडिल ईस्ट का ऑप्शन है, जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर यूरोप एंड इंग्लिश कंट्रीज का ऑप्शन है। जो पहली कैटेगरी है मिडिल ईस्ट वाली, इसके अंदर हमारे पास कुछ गिने चुने कंट्रीज आ जाते हैं जिसके अंदर दुबई है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है। ये कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आप अपना नर्सिंग करियर परस्यू कर सकते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर हमारे पास यूरोप है और इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपके पास इटली है, फ्रांस है, माल्टा है, डेनमार्क है। और अगर हम इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करें तो इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर ऑन द टॉप यूके है, यूएसए है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ की, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के अंदर अगर आपने अपना करियर परस्यू करना है तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके होम कंट्री के अंदर होना चाहिए और उसके अलावा वहाँ की जो हेल्थ लाइसेंसिंग बॉडी है वहाँ का लाइसेंस लेना है, वहाँ की जो है एलिजिबिलिटी आपने जो है लेनी है और देन जो है आप वहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। दुबई की मैं बात करूं तो डीएचए आपको देना होगा, एमओएच आप दे सकते हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्स हैं जो आपने देने हैं। सऊदीया की अगर मैं बात करूं तो सऊदीया का भी एमओएच आपको एग्जाम देना है। तो मल्टीपल जो है ना हर कंट्री की अपना अपना रिक्वायरमेंट है, अपनी अपना क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जो है आप कंप्लीट करके जो है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू आता है दैट इज़ लैंग्वेज, कि जिस भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, देन ही आपको वहाँ की रजिस्ट्रेशन और वहाँ का लाइसेंस आपको मिल सकता है। अगर मैं डेनमार्क की बात करूँ तो आपको डेनिश लैंग्वेज के अबूर होना चाहिए। फ्रांस में जा रहे हैं तो आपको जो है फ्रेंच आनी चाहिए, इटली, इटालियन एंड सेम इसी तरह से डिफरेंट जिस भी कंट्री के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ की जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, उस लैंग्वेज का आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपको वहाँ का जो है लाइसेंस नहीं मिल सकता। जब तक आपको वहाँ का लाइसेंस नहीं मिलता तो वहाँ पे आप SRN नहीं कर सकते। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है उस क्राइटेरिया को आपने पूरा करना है। अगर हम इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करें तो इंग्लिश कंट्रीज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर नर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़, क्योंकि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको हो ना हो भी होती है। तो इसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का क्राइटेरिया पूरा करना है और इंग्लिश कंट्री की जो लाइसेंसिंग बॉडी है वहाँ की आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है, वहाँ का लाइसेंस लेना है, देन जो है आप वहाँ पे इजीली एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट है, मिडिल ईस्ट वाला ऑप्शन बेस्ट है या फिर इंग्लिश एंड यूरोपियन कंट्रीज वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। अगर आप मेरी ओपिनियन लें तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक क्राइटेरिया से देता हूँ एंड दैट क्राइटेरिया इज शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म पेन, शॉर्ट टर्म गेन। ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये क्राइटेरिया इन दोनों में फॉल इस तरह से करता है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में मैं कहता होता हूँ शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म पेन। किस तरह से कि जब आप मिडिल ईस्ट जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं, बेसिकली आपने वहाँ का लाइसेंस लेना है सिंपली और वहाँ पे आपने जाना है, जॉब स्टार्ट कर देनी है, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, आपको कोई अडॉप्शन नहीं है, वहाँ पे आपको कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ने, कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि दुबई या यूएई में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अरेबिक है, अरेबिक जानी मानी लैंग्वेज है, इसके अलावा यूनिवर्सली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही होती है। तो आपको बेसिकली चैलेंज नहीं होते, हलाल एंड हराम का कोई इशू नहीं होता, आपको फूड का कोई कंसर्न नहीं है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का इतना
जो है ना वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये शॉर्ट टर्म जो है इसके अंदर आपको गेन मिल रहा होता है। और लॉन्ग टर्म पेन में क्या होता है कि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो, आपकी प्रमोशन बेशक होती है, लेकिन आपका जो करियर है, आपकी जो सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट आपकी वहाँ पे नहीं हो रही होती। आपका जो फ्यूचर है वो वहाँ पे सिक्योर नहीं है। किसी भी टाइम पे जो है फॉर्म ने आपको जवाब दे दिया और आप जो है ना बैक हो जाते हैं, आप अपनी कंट्री वापस आ जाते हैं। और इसके अंदर यही जो है लॉन्ग टर्म जो है इसके अंदर पेन है, वो यही है कि आपका कोई करियर की सिक्योरिटी नहीं है, आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं आपको यूरोप एंड इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करूं तो दिस इज़ शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म पेन क्या है यूरोप के अंदर, कि जब आप इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है उसका क्राइटेरिया पूरा करना है, या वहाँ की लैंग्वेज का क्राइटेरिया पूरा करना है, उसके लिए आपको टाइम लग जाएगा। एटलीस्ट 1 साल आप लगा देते हैं। ये क्राइटेरिया पूरा करते करते आपको लाइसेंस मिलते मिलते जो है 1 साल एटलीस्ट लग जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म का जो ये पेन है, जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ आने के बाद जो है आपको एक कल्चरल शॉक लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। और इसके अलावा जो है आपको फूड का बड़ा इशू होता है, हलाल हराम का जो है आपको इशू हो रहा है। आपको डिफरेंट अपनी जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए बड़ा इशू होता है। तो ये सारी की सारी जो है ना ये शॉर्ट टर्म जो है इसके अंदर पेन है। और इसके अंदर लॉन्ग टर्म गेन क्या हो सकता है कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, आपका जो फर्दर फ्यूचर है वो सिक्योर होता है, आपकी जॉब सिक्योर होती है। 5 साल के बाद आपको ILR मिल जाता है और आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर जो है वो यहाँ पे सिक्योर होता है। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि शॉर्ट टर्म आपने पेन तो आपने ले लिया, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म गेन ही होता है, आपको फर्दर जो है ना इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन आप अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट के अंदर आप शॉर्ट टर्म गेन तो ले रहे होते हो, आप टैक्स फ्री इनकम ले रहे होते हो, आपको इतना ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ता, जितनी आप अर्निंग कर रहे हो जितनी की उतनी जो है ना आपकी जेब में जा रही है। बट वहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं यूरोप की बात करूँ या आपको इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करूँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पेन तो है, आपको यहाँ पे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, आपको अडॉप्शन के अंदर जो है बड़े चैलेंजेस आएंगे। बट लॉन्ग टर्म गेन क्या है, यहाँ पे आपको ILR मिल सकती है, आपको यहाँ पे की नेशनलिटी मिल सकती है, यहाँ पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो एज अ नर्स। एज अ नर्स आप बैंड 5 पे आते हो, बैंड 5 से बैंड 9 तक आप जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप स्टडीज़ अपनी परस्यू कर सकते हो, आप यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो, PhD कर सकते हो। तो मिडिल ईस्ट के अंदर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म पेन लेना चाहते हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म गेन लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है और इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्लान कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जी कि आपने ये जो प्लान है, ये प्लान करना कैसे है, कि अगर आपने मिडिल ईस्ट जाना है तो वो किस तरह से प्लानिंग करनी है आपने, अगर आपने यूरोप या फिर इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर आना है तो वो आपने किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी है। अगर आपने मिडिल ईस्ट जाना है तो आप अपने माइंड के अंदर ये बात रख लें कि मिडिल ईस्ट आने के लिए आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आपको यहाँ का लाइसेंस मिल सकता है मिडिल ईस्ट का। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मिडिल ईस्ट में जो है ना आप विद लाइसेंस काम नहीं कर सकते, बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ लाइसेंस इज टू एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस। 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास हो, फिर लाइसेंस का आप एग्जाम दें और फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस के बाद जो है आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और टैक्स फ्री इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर जो प्लानिंग है वो आपने किस तरह से करनी है, आपने आपके पास लाइसेंस आ गया, लाइसेंस आने के बाद आपने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल काम करना है और उस जिस कंट्री में भी आपने जाना है उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आपने करनी है। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो, लाइसेंसिंग एग्जाम दें, रजिस्ट्रेशन लें एंड देन जो है ना आप वहाँ पे चले जाएं। अगर मैं आपको इंग्लिश कंट्री या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात बताऊँ, वो प्लानिंग आपने किस तरह से करनी है। इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर मैं UK की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आने के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एज अ फ्रेशर भी आप यहाँ पे आ सकते हो। क्राइटेरिया ये है कि आपके पास नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ की जो रजिस्टरिंग बॉडी है, यहाँ की नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, वहाँ की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, IELTS या फिर OET, वो आपने पूरा करना है। 777 6.5 जो है ना ये बैंड आपने लेना है और जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ की लाइसेंस आपको यहाँ का मिल जाता है। तो अब प्लानिंग आपने कैसे करनी है, जैसे ही आपके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस आए तो आप साथ ही अपने पहले 1 साल के अंदर स्टार्ट कर दें इसकी प्रेपरेशन, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट की प्रेपरेशन आप स्टार्ट कर दें। और जैसे ही आप का 1 साल एटलीस्ट कंप्लीट हो, बिकॉज आपके पास जो 1 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होगा तो वो आपके पास सेफ साइड होगी, आपको जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बजाय लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के। तो आपका जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो करियर का, तो उसी में जो है कंप्लीट होती है आप इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे दें। आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम जो है वो पास हो जाता है तो आप अपना पाथवे जो है टुवर्ड्स दैट कंट्री वो स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पाथवे।
यूके जाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने अमेरिका जाना है, आपने कनाडा जाना है, तो इन सारे कंट्रीज़ का एक डिफरेंट पाथवेज हैं, लेकिन सब कंट्रीज़ के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी ही करनी है। और हर कंट्री का जो है अपना अपना क्राइटेरिया है, वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट क्राइटेरिया जो है वो बेसिक क्राइटेरिया वो तकरीबन सेम ही है। जिस तरह से यूके के अंदर हम बात करें तो यूके के अंदर 777 है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपको टेट्रा 7 लेना पड़ेगा, आपको OET के अंदर टेट्रा बी लेना पड़ेगा। सेम इसी तरह से अमेरिका के अंदर आप अगर जाना चाहते हैं वहाँ पे भी आपको टेट्रा बी लेना पड़ता है, या टेट्रा 7 आपका जो है स्कोर होना चाहिए आर्ट्स के अंदर। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है। प्लानिंग आपकी यही होनी चाहिए कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो तो उसमें आपने वहीं से आपने डिसाइड कर लेना कि आपने किस साइड पे जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है, आपने यूरोप जाना है, आपने इंग्लिश कंट्रीज़ में जाना है, कहाँ पे जाना है, और आपने किस कंट्री में जाना है। आपने जिस कंट्री में जाना है उस पर रिसर्च करें, उसकी जो रजिस्टरिंग बॉडी है, उसके जो क्राइटेरियाज़ हैं, उसकी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, उसका लाइसेंस लेने का जो क्राइटेरिया है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपका पाथ आपके पास क्लियर होना चाहिए। देन जो है उसमें आप परस्यू कर सकते हैं। आपका पहला साल कंप्लीट हो, पहले साल के अंदर ही आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है। आपने मिडिल ईस्ट जाना है, यूरोप जाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने यूके जाना है, आपने कनाडा जाना है, आपने कहीं भी जाना है। आपके पहले साल के अंदर आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। मैं अक्सर रिकमेंड करता होता हूँ कि जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो, आपके पास डिग्री आती है, या आपका जो इनिशियल जो आपके ईयर्स चल रहे हैं करियर के, उनके अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो बेसिक रजिस्ट्रेशन हैं वो अपनी करवा के रखें। अपनी डिग्री को HEC से आप अप्रूव करवा के रखें। आपकी जो दूसरी बेसिक इनिशियल रजिस्ट्रेशन हैं वो अपनी पूरी करवा के रखें कि जैसे ही आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें, अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, तो आपके पास जो है कोई भी आपको डिफिकल्टी उसके अंदर ना हो। That's all about career options available in abroad. So if you want us to provide you some insights, some specific insights regarding specific country, so we are here to provide you. As per UK, we have finished our UKRN series. हमारी जो UKRN series है वो complete हो चुकी है। अगर कोई बंदा UK आना चाहता है, एज अ RN आना चाहता है, तो हमारी UKRN series is a complete guide कि अगर मैं चैलेंज के तौर पे कह सकता हूँ कि अगर आप इस UKRN सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी एजेंट से हेल्प लेने की ज़रूरत है। किसी भी मामले के अंदर फ्रॉम इनिशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ NMC टू टिल वीज़ा के वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग, हर पॉइंट को हमने जो है प्रॉपर क्लियर किया है। उसके अंदर क्लियर जो है ना, उसके अंदर कंसर्न्स हमने किए हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है उस हवाले से तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट अ पोल in which you guys will let us know that which series we need to start, Australia, US or New Zealand or any other Middle East country. Just like, share and subscribe with others. See you soon in the next. Bye.